तप और यज्ञ प्रतिदिन करते हैं। जहाँ पर पूजा होती है, तप होती है, यज्ञ होता है, वहाँ निश्चित है वहाँ पर उस यज्ञ को भंग करने के लिए उस जंगल में मारीच और सुबाहु आते और उनके यज्ञ को भंग करते हैं। जो भी पूजा होती, जो भी यज्ञ आदि होता है, उसके लिए यज्ञ मंडप बनाया जाता है और उसकी चारों ओर सुरक्षा की जाती है। उसमें प्रवेश करने के पूर्व शुद्धता का ध्यान किया जाता है। शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो। कुछ नियम है कि यज्ञशाला में जाने से पूर्व स्नान के बाद में कैसे वस्त्र पहना जाए। धोती, गमछा, वहाँ पैंट बुशर्ट में नहीं जाया जाता, नियम होते हैं। और उसका एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे से प्रवेश होता है। जगह जगह स्थापना में सारे देवता विराजमान होते हैं। अपने चरणों को बाहर धो करके और उसके पश्चात यज्ञशाला में जाया जाता है। और किसी प्रकार का व्यसन न तो करना है, न व्यसन साथ रखना है। बिल्कुल शुद्ध होकर के यज्ञशाला में जाते हैं और फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान पूजन करके उसके बाद में संदर्भित जो देवता विराजमान है उनके नामों से यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती है। स्वाहा स्वाहा। तो यज्ञ के माध्यम से जो आहुतियाँ दी जाती है, शुद्ध औषधियाँ होती है, शुद्ध घी होता है और उसके प्रभाव से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन जो राक्षस होते हैं ना, राक्षस वृत्ति के लोग उसमें भी विघ्न डालते हैं। यह विश्वामित्र की बहुत बड़ी समस्या थी। देखो राक्षस क्या करते मालूम है, उसको यज्ञ को भंग करने के लिए ऐसी ऐसी वस्तु है, कहते हैं कि उसमें या तो मांस फेंक देते हैं या अस्थियां फेंक देते हैं, मलमूत्र फेंक देते हैं। ऐसे गंदे वस्तुओं के द्वारा उसको विश्वामित्र बड़े परेशान थे। उनके पास शस्त्र तो बहुत थे, शस्त्र विद्या भी वे जानते थे, लेकिन करे क्या। उन्होंने ब्राह्मण तो स्वीकार किया हुआ था, ब्राह्मण बने हुए थे, इसलिए वे शस्त्र का उपयोग नहीं करते। विश्वामित्र बहुत चिंतित थे। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन करे क्या। इन राक्षसों को कैसे रोका जाए। तब उनको ज्ञात हुआ कि राक्षस लोग जो ये यज्ञ को रोकते हैं, लोग बातें करते हैं कि अयोध्या में एक क्षत्रिय सम्राट के यहाँ पर उस परब्रह्म परमात्मा का प्रागट्य हुआ। विश्वामित्र जी क्यों नहीं वहां जाकर के महाराज से निवेदन करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक दिन मन बना लिया, विचार किया कि मैं यज्ञ को कुछ दिन के लिए स्थगित रखूं, यज्ञ रोकूं और अयोध्या की यात्रा करूं। समझिए कि एक गृहस्थ के यहाँ भगवान पधारे हैं तो उस गृहस्थ का जीवन कितना धन्य होगा, यह विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं। जब विश्वामित्र अपनी यात्रा को निकले ना, तो ब्रह्म का विचार करते रहे। ब्रह्म ने प्रकट हुआ, ब्रह्म आया है, ऐसा उनको समय का पता भी नहीं चला। रास्ता कट गया और विश्वामित्र जी सरयू के तट पर पहुंच गए। सरयू मैया में उन्होंने स्नान किया और चलते चलते राजा के दरबार में पहुंचे। जब दशरथ जी को समाचार मिला, उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दे दिया, जाओ 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 जाओ, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा।
चरणारविंद में दंडवत करके बोले महाराज आज तो मेरा दरबार, मेरा राजमहल, मेरे अयोध्या पवित्र हो गए गुरु के आगमन से, और आपके चरण हमारे यहाँ पर पड़ गए। सम्राट को जो आनंद हुआ ना, भगवान विश्वामित्र जी को अपने राजभवन में ले जाते हैं और रानियों से कहा देखो ये संत बुला रहे हैं,